कि इस सेशन में कुछ खास होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ कुछ खास व्यक्ति जुड़े हुए हैं। और इस व्यक्ति को इंट्रोड्यूस कराने से पहले मैं आप सभी को एक शेर जरूर बोलना चाहूंगा। कहते हैं ना कि जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। और अनमोल जो चीज है, अनमोल जो रत्न है, वो कहते हैं ना कि आपके स्टूडेंट्स होते हैं, आपके अपने परम शिष्य होते हैं, अपने आपके अच्छे दोस्त होते हैं। कहते हैं ना कि जिंदगी में कुछ भी हासिल कर लो, लेकिन उम्मीद कभी इंसान की हारनी नहीं चाहिए। इन्हीं उम्मीद के साथ एक उम्मीद को उड़ान देने के लिए आज आपके सामने और एक बेहतर कैंडिडेट्स को मैं लेकर आया हूं, जो हमारे बहुत अजीज शौविक। शौविक सरकार, आपका स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल पे। ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शौविक, सबसे पहले तो मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं कि आपकी उपलब्धियां, आपकी जेआरएफ, आपके ये जर्नी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आगामी आपके जिंदगी के लिए, और आपकी परिवार, आपके माता पिता को खास तौर से हमारे और पूरे अड्डा परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। जी सर, थैंक यू सर। और विशेष करके आपके प्रति भी कृतज्ञता प्रकट करना चाहूँगा, क्योंकि बिना गुरु के स्टूडेंट का सफ़र अ, ठीक ऐसे है जैसे अंधेरी राह पे चलना। तो पथ प्रदर्शन के लिए सर जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा शौविक, मैं बहुत ज्यादा लंबा बात नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ सटीक चीजें पूछना चाहता हूं कि आपके ये कौन सा अटेम्प्ट था जिसमें आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है? ये मेरा सर सेकंड अटेम्प्ट है। सेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या, किस मतलब रह गया था कुछ मार्क्स से, या नेट हुआ था, क्या था वैसा? नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा पेपर 1 जो है वो बहुत ही मतलब अ, अच्छा नहीं गया था। जी उसके बाद पेपर 2 का आंसर की में चेक भी नहीं किए थे। तो जी। बहुत ज़्यादा खराब गया था पेपर 1। हालाँकि हम अच्छा, उम्मीद कर रहे थे कि अच्छा जाएगा, लेकिन वो दिसंबर वाला अटेम्प्ट। आप देख पा रहे हैं आपका रिजल्ट 99.99 परसेंटाइल है। कहते हैं ना कि हौसला अगर हो तो कोई भी चीज जीतने में जो है दिक्कत नहीं होती है। खैर, मैं शौविक से बहुत सारी चीजें जानूंगा, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेरीज होते हैं कि सर पेपर 1 कितना इंपॉर्टेंट है हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ में। पहले आपसे एक एक क्वेश्चंस करके जान लेते हैं। कुछ स्टूडेंट का क्वेरीज रहता है कि पेपर 1 कितना इंपॉर्टेंट है, खास तौर से अपने सब्जेक्ट इतिहास हो या बाकी सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए, थोड़ा बताइए। सर सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, लेकिन हर सब्जेक्ट के लिए मेरे ख़्याल से पेपर 1 जो है, वो जी एक तरह से बूस्ट अप का काम करता है सर, जी क्योंकि संतुलन दोनों में ज़रूरी है। जी। विशेष करके मिनिमम कम से कम 30 प्लस तो होना ही चाहिए, और मैक्सिमम आप जितना उसमें कर सकें खींच वो सको ऊपर में। जी। अक्सर स्टूडेंट का एक क्वेरी और रहता है, वो बचगानी वाली क्वेरी है कि सर कितना घंटा पढ़े कि हमारा क्वालिफाई हो जाए। आप अपनी जर्नी बताइएगा कि कितने सर घंटे पढ़ने के बाद जो है जेआरएफ हो जाता है स्टूडेंट का। सर ये तो सबका अपना-अपना ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि मेरा जो था वो ग्रेजुएशन के बाद 2 साल जो है वो हम स्टार्टअप के लिए थोड़ा ध्यान दे रहे थे। जी तो 2 साल पढ़ाई से थोड़ा दूर थे, तो 3 महीना हमको लग गया खुद को जी मतलब खुद को बैकअप करने में। जी तो इसलिए हम स्टार्टिंग में 12 घंटा, फिर उसके जी बाद 10, और इसके बाद फिर 7 घंटा इफ़ेक्टिव तरीके से इस तरह से हम किए। जी। आप कितना घंटा आप पेपर 1 को और कितना घंटा पेपर 2 पे फोकस करके चले? लगभग-लगभग सर 60-40 परसेंट दोनों। जी पेपर 2 को हम 60% के आसपास, और जी। पेपर 1 को 40%, इस तरह से तालमेल बना कर अच्छा। के चल रहे थे सर। वैसे तो शौविक, मैं बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ आपसे, बस थोड़ा सा एक चीज और जानना चाहता हूँ। आप रहने वाले कहाँ के हैं? सर स्टेट झारखंड स्टेट है मेरा सर, जी डिस्ट्रिक्ट साहिबगंज है। जी। वेस्ट बंगाल और झारखंड दोनों का जो बीच का एरिया बॉर्डर है। है। जी। वैसे अभी आप फिलहाल जैसे नेट की तैयारी की ड्यूरेशन में अभी कर क्या रहे हैं? वैसे आपकी क्वालिफिकेशंस अभी क्या-क्या एक्वायर कर रहे हैं आप? अ इसमें सर 2022 से 24 का जो सेशन था, इसके जी दौरान हम एमए कर रहे थे। जी। आपने अभी एमए कंप्लीट किया या कंप्लीट करने वाले हैं, है एमए ना? अगस्त में कंप्लीट हुआ है एमए सर। अच्छा।
अभी एमए आपका कंप्लीट भी नहीं हुआ और आपका जेआरएफ हो चुका है, मतलब पीएचडी का रास्ता साफ हो चुका है। मतलब कि मैं एकदम पूरा दिख रहा है, जैसे कहते हैं ना कि अर्जुन को वो आंख दिख रहा था मछली का, वही वाली कंडीशन में। मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ पीएचडी का। पीएचडी जरूर करें, और इसके जो सिनॉप्सिस होता है या पेपर चूज के लिए हम लोग हैं, हम हैं आपके लिए। खैर, कई क्वेश्चंस मुझे और भी आपसे पूछने हैं कि बच्चों का अक्सर क्वेरी रहता है कि सर रिजल्ट जेआरएफ हो गया, ठीक है, जेआरएफ पाने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट प्रयत्न कर रहे होते हैं, आपका क्या सजेशन है, कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, ये थोड़ा सा आप बताएं स्टूडेंट्स को। सर, ये तैयारी करते-करते पता चला, जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड में भी है कि आप अगर कुछ जी, भी पढ़ते हैं तो उसका 10% ही याद रहता है, लेकिन अगर आप अगर अ, वीडियो के द्वारा करते हैं तो वो थोड़ा और ज़्यादा रहता है। तो मेरे ख़्याल से एक संतुलन बनाना चाहिए। जी, विशेष करके बुक्स पेपर 2 के लिए तो क्या है कि एंशिएंट मिडिवल जो भी उसके बुक्स हैं, जी, हम केसी श्रीवास्तव फ़ॉलो कर रहे थे, लेकिन इसमें ये कहेंगे कि आप जो भी बुक्स पढ़ रहे हैं उसको बार-बार ना बदलिए, उसके जी, साथ जाइए, और कॉन्सेप्ट जो क्लियर होगा, वो जिसमें आपको दिक्कत हो रहा है तो उसका कॉन्सेप्ट आपको एक मार्गदर्शन का भी ज़रूरत होता है। तो वो वहाँ पर आपको एक टीचर की ज़रूरत होती है, वहाँ पर एक गुरु की ज़रूरत होती है। तो उस उसके तहत आप जा सकते हैं मेरे ख़्याल से। बाकी सबका अपना-अपना अप्रोच है। जी। अच्छा शौविक, एक चीज मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट अक्सर और कंफ्यूज सर, रहते हैं। जी, जी और शौविक। जी सर। और इसमें एक चीज़ ये भी जोड़ना चाहेंगे सर कि जैसे कि हम बुक्स पढ़ रहे थे और साथ ही साथ उसके एमसीक्यू और पीवाईक्यूज़ वगैरह कर रहे थे, खुद का मूल्यांकन कर रहे थे, और जो भी कन्फ्यूज़न हो रहा था वगैरह, तो सर आपका जैसे यूट्यूब पे क्लासेस है वगैरह, तो उसके ज़रिए हम अ, अपना जो क्वेरीज़ है उसको दूर कर रहे थे। जी, जी सर। शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू कि क्लासेस कहीं ना कहीं इफेक्टिव है, आपका यूट्यूब से बहुत हेल्प मिला है, इसका मतलब है ना, जी आपके सर, पेपर यूट्यूब क्वालिफाई करने में। जी सर, जी। यूट्यूब से बहुत हेल्प मिला। अच्छा शौबिक, एक चीज और है कि जो न्यू कमर्स स्टूडेंट्स है, जो परस्यूइंग एमए है, ठीक है, या जो और ऑलरेडी पीएचडी में इनरोल्ड हो गए हैं और उनका नेट क्वालिफाई नहीं हुआ, आप उनको क्या और सजेशन देना चाहें कि सटीक, जैसे एग्जांपल अभी अभी दिसंबर में एग्जाम है, बहुत ज्यादा 1.5-2 महीना का टाइम बचा हुआ है, उनको क्या सजेशन देंगे कि इतना समय में क्या कर लें कि उनकी सिलेक्शन हो जाए। सर, बहुत ही कम समय में तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक रणनीति एक ऐसा रणनीति होना चाहिए कि उसमें जी, कि आपको क्या पता है और क्या नहीं पता है, जी, वो चीज़ क्लियर होना चाहिए। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जो चीज़ हम लोग को पता है उसी चीज़ को बार-बार रिपीट करके पढ़ रहे होते हैं। जी, तो हम अपना अगर अनुभव से बताएँ तो सर, पीवाईक्यू जब लगा रहे थे, तो पीवाईक्यू जी, में जो पीवाईक्यूज़ हमको डिफ़िकल्ट लग रहा था या नहीं आ रहा था, उसको जी, एक लिस्ट कर ले रहे थे सर। ठीक है, बहुत तो बढ़िया। उसके ज़रिए क्या है कि एक क्लैरिटी रहता है कि हाँ, ये चीज़ मुझे नहीं आ रहा है, तो एक साफ सामने एक रास्ता दिखता है, तो जी। वो है। बाकी कोई भी बुक सर 100% आपका सिलेबस कवर नहीं करती है, ये बात तो और है। खास तौर से इतिहास का एक बुक तो है नहीं। नहीं। ऐसे एक चीज आपने बहुत बेहतर बात कही कि कोई भी जो टॉपिक, जो किताबें आप प्रीफर पहले से करते आ रहे हो, उसी को बार बार पढ़ो। पहला सजेशन तो आपका ये था। दूसरा जी सर। सजेशन आपका खास तौर से ये कि कम समय बचा हुआ है, तो प्रीवियस ईयर्स को एनालिसिस करें, और आप ये अपने आप को आकलन करें या मूल्यांकन करें खुद को कि कौन से सेक्शंस आपका वीक है, उस वाले जी, पोर्शंस को एक बार देख लें। और रही बात, जब आप मूल्यांकन कर रहे होते हैं, उस ड्यूरेशन में आपको एक चीज समझ में आ जाता है कि कौन कौन से टॉपिक से अक्सर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि पैटर्न हाँ। तो वही रहने वाला है आपके एग्जाम्स में। तो इससे जी, क्या जी। होता है कि आधा दुख दर्द तो आपका यहीं पे खत्म हो जाता है ना। जी, और जहां पे आप वीक पॉइंट है उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे, तो आपके कुछ क्वेश्चंस ऊपर बढ़ सकते हैं। ये आपके सजेशंस काफी, सच में बहुत ही सटीक सजेशंस है। और ऐसा ही अक्सर मैं भी जब तैयारी करता था, तो अक्सर खुद को आकलन पहले किया, मूल्यांकन किया, कहाँ पे हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, और प्रीवियस क्वेश्चंस जरूर देखें आप सभी लोग।
प्रीवियस इयर्स क्वेश्चंस किसी भी यूट्यूब का एक चैनल पकड़े और उस पर मेहनत करें, या आप पेड क्लास में हैं तो पेड क्लास को थ्रोली चीजें देखें, प्रीवियस वीडियोस देखें। कभी अब एग्जाम का टाइम नजदीक आ गया है, एग्जाम का नजदीक आ गया टाइम, तो आप कोशिश करें कि 3-4 वीडियोस देख लें और जो जो सेक्शंस पे आपको डाउट, उस सेक्शंस को डाउट को क्लियर करें। यही चीज है, क्योंकि कम समय में यही कर सकते हैं। आप थ्रोली अगर पढ़ने जाएं तो नामुमकिन जैसा लगता है ना। जैसे मैं जी अक्सर, आपने देखा होगा कि मैं एंशिएंट के लिए उपेंद्र सिंह, उसके अलावा प्रजापति साहब की बुक और भी अपने नोट्स और भी बहुत सारी किताबें सजेस्ट करता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि ये समय उतनी बड़ी बड़ी किताबें सजेस्ट करने की नहीं, कम समय में। अक्सर स्टूडेंट्स क्या होता है ना, अक्सर स्टूडेंट्स ये ढूंढते हैं कि शॉर्टकट विधि बताया जाए, सर कोई ऐसा रामबाण बता दो कि बस क्वालिफाई हो जाए। हकीकत आज ट्रू मैं बता देता हूं कि इतिहास का कोई एक किताब नहीं है जिसमें संपूर्ण इतिहास निचोड़ के रखा हो, ऐसा कोई किताब नहीं है। पहली बात ये सत्य है। दूसरा चीज ये है कि आपको सिलेक्शंस के लिए कहीं ना कहीं, जैसे शौबिक है, इन्होंने बहुत मेहनत किया है। ऐसा जो है, आप क्लियर कट बता दूं, ऐसा नहीं कि अचानक से इन्होंने कहा ना कि 10 घंटा, 12 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा तक मेहनत। ये आसान नहीं होता है कि एक स्टूडेंट्स कंटिन्यूअस बैठ के अपनी पढ़ाई को भी बैलेंस कर रहे हैं, बिजनेस को भी बैलेंस कर रहे हैं और उसके बाद क्वालिफाई कर रहे हैं। इतना इजी टास्क नहीं है। और कहते हैं ना कि वो साफ साफ झलकता है, जब रिजल्ट आता है तो आपके चेहरे पे वो रौनक झलक रहा होता है कि हाँ मैंने अचीव किया है, वो मेहनत है। तो शौविक, एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं, जैसे अक्सर स्टूडेंट भटक जाते हैं कि यार मेरे से होगा कि नहीं होगा, हम कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ऐसे कैंडिडेट्स को क्या सजेशन देंगे? सबसे पहला बात तो सर, हिस्ट्री पढ़ने के दौरान ही सर, ये चीज़ है कि बाबर जो एक बार पानीपत पर आक्रमण करने के लिए, वो उसने कभी भी उसने वो एक कोट है ना कि मैंने कभी भी ये सपना छोड़ा नहीं, हर दिन मैं देखता रहा जब तक कि मैं जीत नहीं गया। तो सर एग्जैक्टली, हिस्ट्री से ही सर मोटिवेशन आ जाता है सर वो। वही वाला शेर है ना कि जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी जी, बन जा तो दिल में फकीर जिंदा रख, और हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा जिंदगी में सब कुछ लेकिन फिर से पाने की उम्मीद जिंदा रख। तो यही जिंदगी है। और हकीकत यही कि जो इंसान निरंतर मेहनत करता रहता है, बाबर से सीखने वाली चीज है, अलेक्जेंडर से सीखने वाली चीज है, जी, आप तैमूर से सीख सकते हो। चंगेज खान को लोग दुनिया में बहुत अच्छे तरीके से याद नहीं करते हैं, लेकिन चंगेज खान को आज भी चाइना और मंगोलियन रीजन में पूजा जाता है, तैमूर पूजे जाते हैं, बाबर पूजे जाते हैं। आखिर क्या है कि उन्होंने अपने लक्ष्य से भटका नहीं। आप अपने आप को ये देखिए कि कहां से कहां पहुंच चुके और थोड़ा ही सा तो बचा हुआ आगे जाने का। ये जिस कैंडिडेट में ये चीजें आ गया, मुझे ऐसा लगता है कि कामयाबी उनके कदमों को चुमता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप हैं, और भी कई कैंडिडेट्स हैं। हमारे इस बार के जो सिलेक्शंस हैं वो वाकई में ट्रेमेंडस, बहुत बड़े लेवल पे सिलेक्शंस हैं। और सिलेक्शंस उन्हीं कैंडिडेट्स का है जो बीच में भागा नहीं, कंटिन्यूअस मेहनत करता रहा और उनको जो है रिजल्ट्स मिले हैं। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहूंगा, ये थोड़ी पारिवारिक है। आपके घर में जब पता चला, सबसे पहले आपने किसको बताया कि आपका जेआरएफ क्वालिफाई हुआ? अ, सर, सबसे पहले तो हम अपने कज़न को बताए थे। जी। तो क्योंकि मेरे जो कज़न ब्रदर वगैरह वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ हैं, और उसके बाद में हम दोस्तों को पहले बताएँ सर, उसके बाद हम अच्छा, फैमिली मेंबर्स को बताएँ। अच्छा, मम्मी मम्मी पापा को बताया तो क्या रिएक्शन था उनका? अ, रिएक्शन मम्मी का बहुत ही अच्छा था। पिताजी का ऐसा है कि हाँ, तुम जो भी करेगा अच्छा ही करेगा, तो हमरा लौंडा हमरा काबिल हो गया है ना? हमरा लइका तरक्की कर जाएगा, है ना? नहीं, मतलब बंगाली फैमिली से आते हैं, जी, जी। तो हाँ, बंगला बोला जाता है घर में वैसे। जी, जी, मैं लेकिन समझ मतलब हाँ, सकता हूँ। भरोसा है कि हाँ, तुम मतलब एक कि जो भी कर रहे हो तुम अच्छा ही करोगे, वो चीज़ वाला बात है उसमें। जी। और नहीं, ये एक ये चीज़ ये ये फील जो जी, आपने कहा कि पेरेंट्स का ये भरोसा वाक़ई में कहीं न कहीं एक ज़िम्मेदारी जैसा है। और जी, आप ज़िम्मेदारी जैसे इस चीज़ को लेते हुए, किसी के पेरेंट्स, जैसे हमारे जितने भी कैंडिडेट सुन पा रहे हैं, अगर आपके पेरेंट्स आप पे ट्रस्ट करता है, उस ट्रस्ट को निभाने के लिए आप अपना 100% दें। और मैं जानता हूं कि जो जो कैंडिडेट अपना 100% दिया है वो कामयाब है। रियलिटी यही है। अच्छा, ये तो पेरेंट्स की बात हो गई। अक्सर स्टूडेंट्स देखने को क्या मिलता है कि आपकी कामयाबी से पड़ोसियों को और कजन को बहुत ज्यादा चुभता है। आपके कंडीशन में क्या था?
नहीं, ऐसा नहीं है सर। मेरा जो मोहल्ला है सर, वो बहुत ही सपोर्टिव है और अच्छा, अम, वो मतलब हमेशा हौसला देते हैं। बहुत सारे बहुत ऐसे बढ़िया। हमारे बड़े भैया लोग भी हैं मोहल्ला के, तो वो हमेशा जी। हौसला देते हैं। तो नहीं, ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि ऐसी माहौल में ही एक स्टूडेंट अगर वीक भी है तो वो छोटी-छोटी अचीवमेंट्स को लेके वो बहुत आगे चला जाता है। कहते हैं ना कि अगर कोई स्टूडेंट्स, मैं ये सजेशन ज़रूर सभी को दूँगा, कोई छोटा बच्चा अगर स्कूल में कुछ भी करके आता है, अच्छा छोटा-सा भी स्कोर लेकर आता है, ए लेकर आता है, बी लेकर आता है, ए प्लस लेकर आता है, हर कंडीशन में उसे आप सजेस्ट करें, एप्रिशिएट करें और वही कैंडिडेट कल होके बहुत अच्छा कर जाता है, बहुत अच्छा कर जाता है। मैं एक जी, छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, जब मैं डीयू में पढ़ता था, तो मेरे एक डॉक्टर इम्तियाज़ साहब हैं, उस समय वो डॉक्टर नहीं थे, जेएनयू में पढ़ते थे वो और मैं डीयू में था। तो मैं कुछ भी कोई एक्स्ट्रा करिकुलर में मुझे कोई मेडल मिला या शील्ड मिला या कोई भी चीज़ मिलता था, तो मैं लाकर सबसे पहले उनको देता था। हर चीज़ में वो एप्रिशिएट करते थे। जावेद साहब आप बहुत बेहतर कर रहे हैं। छोटा था मैं, बहुत छोटा था उनसे। साहब कह के बुलाते, इज़्ज़त देते, लोगों को एप्रिशिएट करते कि मेरा छोटा भाई है। और वो एप्रिशिएशन कहीं न कहीं मुझे हर चीज़ जीतने में कहीं न कहीं मनोबल बढ़ाया है। यही चीज़ है आपके साथ कि आपका एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, कोऑपरेटिव है, एप्रिशिएट करते हैं आपको और वाक़ई में ये एप्रिशिएशन दिखता है आपके चेहरे पे। मैं लिटरली कहना चाहूँगा कि आपकी ज़िंदगी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ। आगामी जितनी भी परीक्षा है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का हो, चाहे वो पीएचडी का हो या किसी भी एग्ज़ाम्स में आप बैठ रहे हैं, उन सब की ढेर सारी शुभकामनाएँ आपको। जी सर। बहुत-बहुत थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद। सौविक एक चीज़ और बताओ कि जी। यूजीसी नेट क्वालीफाई, जेआरएफ क्वालीफाई कर गए, आगे क्या करना है? सर क्या सोचा है? आगे सर वैसे लाइन तो मेरा टीचिंग का ही था। हम जिस दिन रिज़ल्ट आया ठीक उस दिन बीएड में एडमिशन लेने जा रहे थे। तो जी, तो वो फिर हम कैंसल किए। तो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर को लेकर के का प्रिपरेशन जो है वो हम जी, उसको करने का सोचे क्योंकि मेरे ख़्याल से क्योंकि ऐसा नहीं कि हम कोई टॉपर स्टूडेंट वग़ैरह उस बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, हम एवरेज स्टूडेंट थे जी, स्टार्टिंग में। तो मेरे ख़्याल से जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि हाँ, हम एवरेज हैं, हम नहीं कर पाएँगे, तो मेरे ख़्याल से उनको आगे बढ़ाने के लिए हम कुछ करना जी। चाहते हैं। दैट्स बहुत बढ़िया कि कहते हैं ना कि समाज में वैसे मैं लिटरली कड़वा सच बता रहा हूँ, समाज में टीचर्स को, ठीक है, जिस तरह से बाकी इनकम टैक्स ऑफिसर्स को, बाकी और लोगों को देखा जाता है, उस तरह से टीचर्स को देखा नहीं जाता। समाज में ये कड़वी सच है और एक टीचर बने रहना ये कोई आसान काम नहीं है। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी लेकर अगर कोई काम सबसे ज़्यादा करता है, ज़िम्मेदारी के साथ, बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी के साथ, तो वो है आपका शिक्षक। शिक्षक समाज है और मुझे लगता है कि शिक्षक समाज जो है, 1 जनरेशन नहीं बल्कि 3-3 जनरेशन बनाता है। शिक्षक समाज सिर्फ इंसान को सिर्फ शिक्षा ही नहीं देता है, मॉरल वैल्यूज, उनके एटमॉस्फेयर, उनके सोसाइटी, ये सब मेंटेन करने का सिखाता है। और ये जिम्मेदारी, जैसे आपने कहा कि सर मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, इस चीज के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं और 100% आप इसी प्लेटफॉर्म पे आकर बोल रहे होंगे मुझे, सर हो गया सिलेक्शन। मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ। जी सर। अच्छा, और सर जाते जाते एक बात सर वेलकम। जोड़ना चाहेंगे जी, बीच में आपने बोला बिज़नेस कर रहे थे, मतलब हम फुल स्टडी में ही थे, कोई बिज़नेस नहीं कर रहे थे, मतलब वो जी, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था। स्टार्टअप किए थे जी, वो जब ग्रेजुएशन में 2018 में थे तभी, जी। तो वो 1-2 साल बाद वो बंद हो गया। एक वेबसाइट हम लोग का वो खत्म हो गया था, मेरा और मेरे अच्छा, दोस्त। अच्छा, वो स्टार्टअप था। ये हाँ, बहुत सारा अच्छा है, ये स्टार्टअप तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मेरे खुद के स्टूडेंट्स ऐसे हैं, चाहे वो सोशल मीडियाज के थ्रू हो, बहुत सारे स्टार्टअप किए, जैसे क्लोथिंग का स्टार्टअप है, शूज का स्टार्टअप है, ये सब चीजें बुरे नहीं है। आपको अगर लगता है कहीं से फाइनेंशियल सपोर्ट अगर आपके एजुकेशन में मिल जाए, घर से जी, लेना ना पड़े, तो और उसमें ज्यादा टाइम देना ना पड़े, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि वक्त के साथ अगर आप बढ़ते हैं तभी वक्त आपको पूजेगा, अन्यथा आप मतलब पीछे छूट जाएंगे। वक्त के साथ चलना जरूरी है और पढ़ाई एक जिद जैसा है कि आप इतना मेहनत करेंगे तब इतना आपको मिलेगा, यही हकीकत है। जी, तो वैसे तो बहुत सारी बातें करने का इच्छा है आपसे, लेकिन जो चीज हमने आज आपसे पूछा वो सारे इंफॉर्मेटिव। जाते जाते मैं शौविक को ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। शौविक, जिंदगी में कहीं भी रहना, पीछे मुड़ के नहीं देखना
अपनी अस्तित्व को याद रखना। और फिर से मैं वही बात कहता हूँ जो मेरी मम्मी अक्सर मुझसे कहती है, कहाँ से अला कहाँ हत और कहाँ जाए के बाद, ये याद रहना जरूरी है। तो इसी के साथ आज की सेशंस में मैं विराम देता हूँ। अगेन आई वुड लाइक टू थैंक यू एंड लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम अड्डा एंड फ्रॉम माई साइड एंड माई फैमिली। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं सौभिक।